मौला हुसैन अलैहिस्सलाम घर अतर से निकलकर जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। ये चंद फरलांग के फासले पर है। सरकार ने ये जो रात गुजरी है सारी रात वहीं गुजारी। फितरत की बात है, जब दुख दर्द आ जाए माएं बहुत याद आती है। मजार पर सरकार सर रख कर फरमाते हैं, अम्मा आप हमेशा मुझे उदास देखकर बहुत प्यार फरमाती थी, मेरी पेशानी चूमकर गम हल्का कर दिया करती थी। देखिए अम्मा मैं आज बहुत उदास और रंजीदा हूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फरमाते हैं, अम्मा हम बहन भाई बस चंद घड़ी के आपके शहर के मेहमान हैं। अम्मा हमने करबला के वीरान जंगल देखने हैं, नूर चश्म कुर्बान करने हैं। सबसे ज्यादा अम्मा दुख इस बात का कि मेरी बहनों ने बाजार और दरबार देखने हैं। जिस वक्त मौला हुसैन अपनी पाक अम्मा मुअज़्ज़मा कायनात में अबिया सलावतुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा से मसरूफ़ गुफ्तगू एन उसी वक्त शरीकत अल हुसैन मादर औन मोहम्मद सलावतुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा बीबी तारीख बताती है कई दफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इमाम को बिस्तर पर देखने के लिए तशरीफ लाई। चौथी दफा जब आई तो उस वक्त देखा भाई बिस्तर पे मौजूद नहीं है। घर की हवेली में खड़े होकर बीबी ने लंबे लंबे बैंज करने शुरू कर दिए, मेरा हुसैन, मेरा गरीब, मेरा बेवतन। सारे बनी हाशिम इकट्ठे हो गए। गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम सरकार अपनी पाक आकाजादी का रोना वैसे भी बर्दाश्त नहीं करते थे, जल्दी जल्दी हाजिर। आकाजादी आपकी ऐसी कैफियत, फरमाते हैं गाजी अब्बास मेरा भाई हुसैन मुझे नहीं मिल रहा, मैं उनके बगैर रह नहीं सकती, देखो कहाँ है। सरकार गाजी अब्बास जाके देखें, अम्मा की मज़ार पे ऐसे लेटे हैं जैसे छोटा बच्चा माँ के सीने पे लेटता है। और उसी वक्त करीम करबला मौला हुसैन बादशाह खड़े होके कहते हैं, गाजी अभी अम्मा कह रही थी हुसैन घर चले जाओ, तेरी बहन बहुत उदास है, तेरी बहन बहुत परेशान है, घर चले जाओ, वो तेरा इंतजार कर रही है। लो छोड़कर मदीना शबीर जा रहे हैं, लो छोड़कर मदीना शबीर जा रहे हैं, गम के समा नबी के रोजे पे छा रहे हैं। तकदीर हो रही है बीमार की बेबसी पर, हर एक नाम पढ़ पढ़ के गाजी सुना रहे हैं। और यहां एक आशिक ने एक और शेर लिखा है, वो कहते हैं सदा ये आई मदीने में मगरिबैन के बाद, सदा ये आई मदीने में मगरिबैन के बाद, रसूल कैसे रहेंगे यहां हुसैन के बाद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि लिस्ट तैयार की जाए। जब लिस्ट तैयार की गई उसमें शरीकत अल हुसैन का नाम, पाक बीबी का नाम नहीं लिखा गया, शहजादी का नाम नहीं लिखा गया, औन मोहम्मद की पाक अम्मा का नाम नहीं लिखा गया, जनाब अब्दुल्ला का हरम का नाम नहीं लिखा गया। बीबी तड़प के कहती है, भाई हुसैन मेरा नाम नहीं लिखा गया। सरकार फरमाते हैं मैं शरीयत के सारे कवानीन से वाकिफ हूं, मैं कैसे लेके जा सकता हूं जबकि हाकिम का हुक्म ना हो। समझ गई कि मुझे जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से हुक्म लेना होगा। बीबी उठी, अपने घर तशरीफ ले गई। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम बिस्तर पर तशरीफ फरमा, जिगर पे हाथ रख के गिरिया कर रहे हैं। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम कोई बीमार नहीं थे। जब से सुना ना हुसैन वतन छोड़ रहा है, वो जो मीटिंग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनु हाशिम की बुलाई, जिसमें सरकार ने ये सारी बातें सामने रखी, उस मीटिंग के बाद जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम अपने जिगर पे हाथ रख के घर आए और बिस्तर पर दराज हो गए, गिरिया करते रहे। शहजादी आई, जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की चारपाई के पांव वाली तरफ आके बैठ के गिरिया करने लग गई। मलका शाम शरीकत अल हुसैन सलावतुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ बात नहीं की, बस शहजादी रो रही है। थोड़ी देर बाद जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की छोटी शहजादियां जब आई, बेटियां आई, आके देखा अम्मा रो रही हैं,
बाबा जिगर पे हाथ रख के बिस्तर पे रो रहे हैं। बाबा बाबा जरा देखिए अम्मा की कैफियत क्या है। अम्मा ने सारा आगे गिरिया कर करके, अल्लाह अकबर, हिम्मत नहीं हो रही मैं पढ़ सकूं। जनाब अब्दुल्ला जिगर पे हाथ रख के उठे। अली की बेटी, आप ऐसी क्यों बैठी हैं, आप हुक्म फरमाएं। उस वक्त शहजादी फरमाती है, मेरा सरताज, हमने आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया, आज हम आपके पास सवाली बन के आए हैं। मुझे अपने भाई हुसैन से बहुत प्यार है, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती। उम्मीद है आप खाली नहीं लौटाएंगे, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने भाई के साथ करबला के सफर पर जाऊं। कहते हैं शिया हम रोते क्यों हैं, कहते हैं शिया रोते क्यों हैं। इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि मोहम्मद के घराने की जो बेचैनी की कैफियत है, उम्मत ने मजबूर कर दिया मौला को वतन छोड़ने पर। यह कोई छोटी बात नहीं है अहले दर्द के समझने के लिए। अहले सुन्नत उलमा ने भी अपनी कुतुब में ये सरकार की तैयारी लिखी है, मगर इतने वाज़ेह अंदाज में नहीं जितना कुतुब शिया में मौजूद है। उनका ये कहना भी है कि ये कोई मोहम्मद के घर वालों को इस तरह, मोहम्मद के घर वालों को मदीने से रवाना करना, ये उम्मत ने कोई अच्छा काम नहीं किया। शहजादी, एक ही सवाल, आज सवाली बन के आई हूं, मुझे खाली नहीं लौटाइएगा, मुझे भाई के साथ जाना है। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम आवाज देके फरमाते हैं, शहजादी, भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूं जो कि आपके हक महर का हक है। जब हमारा अक्द हुआ था उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुझे अकेले बुला के फरमाया था, अब्दुल्ला बेटा, हो सकता है एक दिन आए जब मेरा लाल हुसैन वतन छोड़े। अब्दुल्ला बेटा, मेरी बेटी को मना ना करना जाने से मैं कैसे रोक सकता हूं, आप जरूर तशरीफ ले जाएं। लेकिन एक मेरी गुजारिश है, इतना भरा घर है, कुछ ना कुछ शहजादी आप ले जाएं। पाक बीबी पाक मौज़मा कायनात शरीकत अल हुसैन सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, आपकी तरफ से हमें हमेशा सुख ही मिले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ करना मेरे भाई का मकसद पूरा हो। फिर आवाज देके फरमाने लगे, शहजादी कोई चीज तो लेके जाओ। जब फरमाया ना कोई चीज लेके जाओ, मलका शाम फरमाती हैं, हाँ हम एक पूरे घर में से चादर लेके जा रहे हैं जो हमारी अम्मा की है, हम वो चादर लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं लेके जा रहे, जरूरत नहीं है किसी चीज की। शहजादी सिर्फ चादर? बीबी फरमाती है, हाँ चादर, वो भी इसलिए हो सकता है 10 मुहर्रम को मौका मिल जाए मुझे अपने भाई को कफन पहनाने का, कम से कम मेरे पास चादर हो तो मैं अपने भाई को बेगौर कफन भाई को कफन पहना सकूं। शहजादी मेरी एक और भी अर्जी है, आप कबूल फरमाएं। शहजादी, सदका अगर दिया जाए तो बहुत सारी मुसीबतें टल जाती हैं। शहजादी, औन मोहम्मद को साथ ले जाओ अपने भाई का सदका बना के, और मेरी दुआ है कि औन मोहम्मद कुर्बान हो जाएं और आपके भाई को कुछ ना हो। उस वक्त गिरिया करके कहती हैं, कितनी खुश नसीब होती हैं वो ख़वातीन जिनका जनाजा मर्द के घर से जाए। मेरे सरताज, मैं जा रही हूं, अब वापस नहीं आऊंगी, मेरा जनाजा यहां से जा रहा है। सरकार ने जो मीटिंग बुलाई, सरकार को काफी मशवरे दिए गए। कुछ चाहने वालों ने यह फरमाया, सरकार आप ना जाएं, हम यहीं इनके साथ जंग कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह के काफी मशवरे, वक्त नहीं मैं तफसील नर्ज कर सकूं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक ही फरमान सबके साथ। सरकार फरमाते हैं, नानी के साथ किए हुए वादे का दिन करीब आ गया है, हमने मदीना छोड़ना ही छोड़ना है। नाना ने फरमाया था, मेरा लाल एक दिन आपको मदीना छोड़ना पड़ेगा, और यहां सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगी थी कि आप मदीने की गलियों में पहरा दें, शहजादियों ने महमलों पर सवार होना है, कोशिश करें को मर्द बाहर ना निकले। उर्वा बिन गफ्फारी एक सहाबी हैं,
इसने मदीने में कोहराम जब सुना ना, ये कानों से बहुत ऊंचा सुनते हैं, आंखों से इसे नजर नहीं आता। बेटी को कहते हैं, बेटी मुझे सहारा दे, जल्दी कर, ये जो कोहराम मचा है मुझे इधर ले चल। जब बेटी ने पहले बताया था नवासे रसूल वतन छोड़ रहे हैं, पूरे मदीने में कोहराम मचा है, उस वक्त सरकार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ये पाक फर्जंद मदीने की गलियों में पहरा दे रहे थे। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम जनाब उर्वा गफारी अपनी बेटी को लेकर जब साथ आए, उस वक्त साया देखा सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने। ये नाबीना भी हैं, सुनते भी ऊंचा हैं। सरकार सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, जो भी हो रुक जाओ। सुनते ऊंचा थे, एक कदम आगे बढ़ाया। सैयद सज्जाद आगे जलाल के अंदाज में आगे बढ़े। हमने नहीं कहा आज इस्मत की शहजादियां घर से बाहर आ रही हैं, जो नानी के मज़ार पे भी रात को तशरीफ लेके जाया करती, आज वो घर से बाहर आ रही हैं। हमने नहीं कहा रुक जाओ। जब नारे तकबीर बुलंद किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। मेरा लाल, ये तो देख भी नहीं सकते, आपके नाना का सहाबी है, ये तो देख भी नहीं सकता, सुनता भी बहुत ऊंचा है। आवाज दे के कहते हैं, बाबा जान ये नहीं देख सकता, मेरी आका ज़ादियाँ शहजादियाँ तो देख सकती हैं, मेरी फुफियाँ तो देख सकती हैं। सरकार फरमाते हैं, सज्जाद बेटा बड़े लंबे सफ़र हैं, अभी बाजार और दरबार आपने देखने हैं, आपके बड़े लंबे सफ़र हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ, मौला सज्जाद आप उस वक्त कहाँ थे सरकार, जब ये कौनैन की मालकन कभी किसी बाजार से गुजरती थी, कभी किसी दरबार में पेशी देती थी, सरकार आप उस वक्त कहाँ थे। बस रोती आंखों के साथ मोमिनीन की खिदमत में ये अर्ज है कि दुआ करो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए और आके उम्मत से पूछे मेरी दादियों का कसूर क्या था, मेरे घर वालों का कसूर क्या था।